इन दिस वीडियो नोट्स एंड डीपीपीस ऑफ चैप्टर फर्स्ट सेल। बायोलॉजी का पहला चैप्टर के नोट्स एंड डीपीपीस ये चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी का 15 से 10 से 15 क्वेश्चन आता है बायोलॉजी एनडी एग्जाम में। 4 कलर पेन ले लो, 4 कलर पेन चू ले लो, क्योंकि माइंड मैप के सारे पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। जो माइंड मैप आया करेगा वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, और सब तो वैसे ही है। जो माइंड मैप में बनावी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिन पे फोकस करना, बिनते सारे क्वेश्चन फंसेंगे, सारे क्वेश्चन फंस ही रहे हैं सारे बिनते पिटा रहा, तो वो मैंडम बताते। सेल, टिश्यू, टिश्यू तो ऑर्गन, ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम। जो माइंड मैप जो मैम लिखी हुई इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा जी, तो बस जानवे का जो नॉलेज का जो थ्योरी थ्योरी इंपॉर्टेंट ना जान लिखी हुई माइंड मैप भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने। यो कॉर्क सेल में कॉर्क 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 ये छत्ते, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो बस पढ़ने के लिए पढ़ लो, बाद में पढ़ो तो। बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड में। माइंड में सब आ जाओ, जब जो लिखा हो वो सब माइंड में पाया जाओ। सेल थ्योरी, सेल डिवीजन कहते हैं, सेल थ्योरी, ये सेल्टन एंड स्वान, ये तो सब कुछ है, पर माइंड मैप में ये जो ऊपर लिखा है सारा माइंड मैप है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो बस तू, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे रट ले। सेल 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 की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले करी 1665 में। ऑर्क ट्री को सेलो और हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को और टर्म बाय सेल दो, और उन्हें माइक्रोग्राफी अपनी किताब हम लिखो है डेड सेलोजे। बाकी बाद लिविंग सैन की डिस्कवरी किसने करी? एंटोन वॉन लेखोन हुक ने, लेखोन ने करी 1674 में, 1674 में करी। और ये पाउंड सेल में एलगी सेलो बाय स्पायरो गायरा कहता है, समझे। बाकी बाद दुआइब ने सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी किसने दी? मैट्रिस सेल्डन और स्वान ने, मैट्रिस सेल्डन और स्वान ने। सेल्डन ने दी प्लांट की और स्वान ने दी एनिमल की। स्वान माने कुत्ता हो तो जाकर स्वान ने दी एनिमल की, जाती याद कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनाइज मेड अप ऑफ सेल, इनने की और सेल तो बने होते हैं। सेल बेसिक यूनिट होता है, स्टेप फंक्शन। बाकी बाद जिनने और एक और नई आदि है बताओ, सेल डिवाइड करते हो, सेल डिवाइड करके रियल सेल बनते हैं। जिनने कही प्री एग्जिटिंग सेल अराइज फ्रॉम द एग्जिटिंग सेल होता है, प्री एग्जिटिंग सेल ते आता है। इनने सेलुला, ये सेलुला का कॉन्सेप्ट तो 1855 में बरगाओ 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 इन बरकाओ नामो, यहाँ में सब पीछे पढ़ो का वहाँ सभी नोट्स आएगी। अब आगे बढ़ाओ, जहाँ में रेड वाला सेल है ये जिक्स इंपॉर्टेंट है, तो हाँ जी इंपॉर्टेंट है, जब मैं लिखो दो तो इंपॉर्टेंट है। जहाँ में स्मॉलेस्ट सेल किन को होता है? स्मॉलेस्ट सेल का को होता है माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा सुनो, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच को, एक ही सेल है जो ऑस्ट्रिच को, खाली एक सेल, सोच के देख तू, एक सेल कितना छोटा होता है उससे तो कितना बड़ा हुआ है माइक्रोस्कोप में नदी के ढंग से। बाकी बात टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, सेल डिवीजन स्ट्रक्चर। बाकी बाद यूनिवर्सल सेलेक्टिवली मेमोरी मतलब मेम्ब्रेन होते हैं वो यूनिवर्सल हल्का में पाई जाते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल होता है, मतलब हर बैक्टीरिया फैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सब में पाई जाते हैं। लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। लिपिड, लिपिड में दो पार्ट होता है, एक तो फॉस्फोलिपिड होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल होते हैं। लिपिड, लिपिड का होता है जो बीच में लिपिड होता है, जो वहाँ में दी कई बार नीचे तक वो तो लिपिड। एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक पानी तो मिला होता है, हाइड्रोफोबिक पानी तलग होता है, जाए दोनों अलग हैं। और कार्बोहाइड्रेट होते हैं यहाँ में, और आरबीसी होता है वहाँ, आरबीसी होता है वहाँ में, प्रोटीन होते हैं। एक आरबीसी सेल है वहाँ में, प्रोटीन होते हैं 52% और लिपिड होते हैं 40%। प्रोटीन ध्यान रखिए, 50 प्रोटीन ज़्यादा प्योर है तो मतलब ज़्यादा होगी। बाकी बाद फ्लूइड मोसैक मॉडल कितने दो? फ्लूइड मोसैक मॉडल दो सिंगर ई निकोलस ने, कब दो? 1972 में। क्वाजी फ्लूइड लिक्विड कहते हैं, क्वाजी फ्लूइड लिक्विड कहते हैं। अब जी एक हाइड्रोफिलिक है वो, हाइड्रोफोबिक एंड है वो, जाको जी बताओ जब हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। इनर इनर लाइन जो देख जब भीतर दिख रही है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक जो दिख रहा है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक है। और ऊपर दिख रही है जी लिपिड हैगी, और लिपिड हैगी जी लिपिड, लिपिड हैगी लिपिड 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 वो सेल डिस्को ऊपर जो फाइबर से दिखा था मिनते का कहते हैं, मिनते कहते हैं, मिनते कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के थावे होते हैं। ये सब लिखा हुआ नोट्स इतने में बे इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। जो मैंने क्वाजी अब आए, अब ये आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्रोटीन लिपिड जो नोट्स मत हो, यो जो नोट्स मत हो निकोलस वारो, और जो नोट्स मत हो सेलुलर। और देख जो क्वेश्चन नोट्स में तो सब नोट्स से क्वेश्चन आएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ में लिपिड पहले दे दिए, प्रोटीन बाद में दे दिए, बहुत गलती करती है। नोन ऑफ दी जाओ, लिपिड लिपिड होते हैं कम, प्रोटीन ज़्यादा। प्रो मतलब 52 ते बढ़ो, 52 हुआ प्रो। जी बात देख माइंड माइंड जी कहते कई को एक फंक्शन खराब नहीं है, सब फंक्शन काम अच्छी तरह करते रहे। समरी खत्म, दूसरा पार्ट शुरू। जी सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सेल को, सेल O2, सेल O2 अंदर जान देते सेल मेम्ब्रेन।
डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बता होगा जब पे। अब ये क्या है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मूवमेंट फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का होता है हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन तो आता है। ऑस्मोसिस सेलेक्टिवली वाटर, वाटर ये खाली डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूजन चेक जो कर सकते हो तो वाटर ऑस्मोसिस खाली डिफ्यूजन में वाटर ही करते हैं। जब स्वेल होता है श्रिंक या तो सेम साइज को तीन केस होता है। ये तो सॉइल स्वेल कब होगा वो, जब हाइपोटोमिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालो जाओ, हाइपरटोनिक हो गया वो मीडियम तो श्रिंक है जाओ, और आइसोटोनिक में हो गया तो सेम रहेगा। समझे, ये तीनों केस हैगी। ये इंपॉर्टेंट है जो बाद में लिखोगा मैंड वेब की फॉर्म में। बाकी बात ये तीनों केस बताए थे। अब आगे अब आई पुरकिंजी, पुरकिंजी ने पुरकिंजी एरिया कवर होता है सेलुलर एंड एक्टिविटी को साइटोप्लाज्म होता है, इन्हें बताई। अब बाकी बात जो रॉबर्ट ब्राउन ने काय की डिस्कवरी करी। रॉबर्ट ब्राउन ने पुरकिंजी ने लिविंग पार्ट ऑफ सेल की डिस्कवरी करी, क्या की प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी पुरकिंजी ने। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल को होता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने कब करी पुरकिंजी ने, 1839 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। रॉबर्ट ब्राउन ने एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी आते हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और सी ट्यूब में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, और ये न्यूक्लियर पोर होता है, जिन्हें खाड्डा से होता है न्यूक्लियोस जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ में। क्रोमोसोम कैसे होता है अंदर न्यूक्लियस में, देख सबसे पहले देख ये होता है स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन गुच्छा होता है, क्या कि आठ आठ के गुच्छा होता है। स्टोन प्रोटीन कहेंगे जिनते देख इनते कहेंगे स्टोन प्रोटीन। और न्यूक्लियोसोम कहेंगे इनते एक स्टोन प्रोटीन पूरे हुए। न्यूक्लियोसोम कहेंगे अलग अलग पार्ट है। न्यूक्लियोसोम कहेंगे इनके पूरे पार्ट है। इन्हें स्टोसोम प्रोटीन ऑक्टा बनाकर आठ ही होते हैं, और जो मिलके सबरों मिले होते हैं तो क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम इनकी चारों तरफ ही जो वो डीएनए होता है वो अरेंज होता है, चारों तरफ ही होते हैं उनके डीएनए। वैन सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोजोम थ्री लाइक स्ट्रक्चर में 0.1% काम को होता है जेनेटिक मटेरियल होता है वो। 99% 0.1 जेनेटिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। सबसे पहले देख जीन्स काम को होता है 0.1। डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है स्टोन होता है प्रोटीन, और ऑक्टागन आठ के होता है। और न्यूक्लियोसोम होता है वहाँ पर एक उठाना न्यूक्लियोसोम कहता है। बाकी क्रोमेटिक मटेरियल बनते हैं इनते पूरे पार्ट है क्रोमेटिक मटेरियल कहते हैं जाते हैं। और वैन सेल डिवाइड होता है क्रोमोजोम में कन्वर्ट है। 23 पेयर क्रोमोजोम होता है, वहाँ में तो 22 पेयर होता है वे ऑटोजोम्स होता है, और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम्स, तो वो लड़का लड़की बताओ तो है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है ये। प्लांट की सेल वॉल का कहते हैं बनी होती है सेलुलोज के, फंगस की चितिनते जो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, और बैक्टीरिया की पेप्टियोग्लाइकन थे, और एल्गी की होते हैं वो सेलुलोज की बनी हुई होते हैं, वहाँ में CO3 होते हैं, मतलब एल्गी प्लांट में एल्गी आते हैं, बाकी सेलुलोज की होते हैं प्लांट में एलगी की। और बाकी बाद जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है, रेजिड होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक, मतलब सेल फूले तो बचाते हैं फटे हुए थे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को फ्लैसिड सेल कहते हैं, और हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक को कहते हैं टर्जिड सेल, टर्जिड में फटे होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक प्लाज्मोलाइसिस का होता है। प्लाज्मोलाइसिस मतलब सेल को अंदर को पार्ट सब श्रिंक किया तो ऊपर ही ऊपर, मतलब प्रोटोप्लाज्म श्रिंक किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म का होता है सेल वाला छोटे सॉरी पार्ट है वो श्रिंक किया जाता है। श्रिंक एगो सेल प्लाज्मोलाइसिस ये हो गया। ताके बाद इन फंगस में सेल मेम्ब्रेन मेडअप होता है, सेल मेम्ब्रेन होती सेल मेम्ब्रेन मेडअप, सेल मेम्ब्रेन तो समझते लिपिड की बनी होते समझ में, ये गलत क्वेश्चन हो गया। सेल वॉल होती है यहाँ पर क्राउट हो गया मुझे। सेल वॉल लिपिड 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 की बनी होती है, बताओ गलत तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये इम्पोर्टेंट ये हो गया ये हो गया ये भी सब ये फड़ना है फड़े लिए या टाइम हो गया तो कोई दिक्कत ना है, वैसे ये तो सब इम्पोर्टेंट है। अर्थोसाइड मस्ट मैमल्स एंड CO2 वैक्यूल्स प्लांट। आरबीसी और CO2 में मैच्योर है एक बार खत्म है, या तो अर्थोसाइड कहते हैं, अर्थोसाइड आरबीसी है। पिटारा खत्म, पूरा पार्ट खत्म। ये थर्ड पार्टी के नोट्स है। अब देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें सारा इसके ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल के ऑर्गेनल। सबसे पहले न्यूक्लियस के पास कोई मैसेज है उसे ट्रांसपोर्ट करना है आगे, तो न्यूक्लियस के पास कोई मैसेज है उसने किसको दिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रफ होता है एक स्मूथ होता है। रफ के पास राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स की वजह से रफ होता है, इसी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम जो होंगे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता। लफ करता है क्या करता है, रफ एक स्मूथ क्या करता है, लिपिड फैट ये बनाता है। जो कोई मैसेज है जैसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को, रफ प्रोटीन प्रोटीन देगा, प्रोटीन नीचे आएगी, प्रोटीन गोल्जी दीदी के पास आएगी। गोल्जी दीदी क्या करती है, गोल्जी दीदी स्टोर करती है, मॉडिफाई करती है, पैकेज का काम करती है। गोल्जी दीदी ने आगे भेजा,
गोल्जी चीज ने आगे भेजी इन्फॉर्मेशन, गोल्जी चीज ने आगे भेजी तो जो आगे भेजा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं, गोल्जी चीज ने आगे भेजा फूड, फूड आगे गया राइबोसोम, प्रोटीन, प्रोटीन वैक्यूल और एक लाइसोसोम। हाँ चलो, एंजाइम्स क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं लाइबोसोम्स, और एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लिपिड बनाता है, कैल्शियम आयन बनाता है, स्टोर करता है, और डीऑक्साइड ड्रग्स फ्रग्स होते हैं उनको कम करता है, डीऑक्सीडाइज करता है, ड्रग्स तो हम खाते हैं उनसे, कोई खाता है कोई इंसान। टेस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने का, सीक्रेट करने का काम भी करता है। टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन होते हैं वो। और इनको इस पूरे सिस्टम में जो आ रहे हैं फंक्शन कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस एक क्वेश्चन आया था, इंडो मेम्ब्रेन का सब पार्ट कौन सा नहीं है, तो होंगे, देख न्यूक्लियस भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, ये सब होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। बायोसिंथेसिस फैक्ट्री, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में काम करता है ये, मेम्ब्रेन के बढ़ने में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, मतलब ये अंदर से सामान ले जाएगा ट्रांसपोर्ट का, तभी तो मेम्ब्रेन बनेगी, सेल मेम्ब्रेन है ऊपर, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में काम करता है ये, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये जी गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का एक फॉर्मिंग फेस होता है, इसे फेस फॉर्मिंग फेस कहते हैं, इसे मैच्योर फेस कहते हैं, इसे ट्रांसफेस कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, इसको सिस्टर्न कहते हैं, अलग अलग रेंज होती है उनको। वेयर हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी वेयर हाउस कहते हैं इसको, स्टोरेज मॉडिफाई पैकेज में काम करता है, ये कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी की थी गोल्जी बॉडी की। सुसाइडल बैग, ओटोलाइटिक ओटोलाइसिस, सुसाइडल बैग कहते हैं इसको, क्रिस्टन डे ड्यून ने किया था, ओटोलाइसिस बताया था इसको। और डाइजेस्टिव इंजाइम होती है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिटिक इंजाइम होती है इधर। सुसाइडल बैग कहते हैं, क्रिस्टियन दे डुआल ने बताया था, बैग बैग लाइसोसोम फर्स्ट किसने डिस्कवर करो, इनने, क्रिस्टियन डुआल ने। ओटोलाइटिक मतलब खुद अकेला हो तो फट जाता है। वैक्यूल, वैक्यूल स्टोर करते हैं, जहाँ में वैक्यूल 70% प्लांट्स बनाने में ट्रेजिटी देते हैं, एनिमल सेल में बहुत ही स्मॉल होता है, टोनोप्लास्ट कौन होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन ट्रेजिटी सपोर्ट। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, पुराने भाग के प्रिमिटिव टाइप के होता है प्रोकैरियोटिक, नए भाग के यूकैरियोटिक होता है। ट्रू न्यूक्लियस होता है इनमें, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऐसे ही होता है वहाँ में, साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल होता है वे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और जो क्लोरोप्लाज्म वो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब प्रोकैरियोटिक पार्ट नहीं है, एक सेल है, प्रोकैरियोटिक पार्ट नहीं कहेंगे ना, समझे। सेल, सेल विद इन अ सेल, सेल विद इन अ सेल, सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल्स, इंडो इंडो इन सेमी ऑटोनोमस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। सेमी ऑटोनोमस मतलब सेल विद इन अ सेल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहता है, इनते माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, समझे। पिटारा खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया थी और क्लोरोप्लास्ट, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, पहले प्रोकैरियोटिक इंडिपेंडेंट सेल है, बस प्रोकैरियोटिक पार्ट नहीं है, समझे। जो सेल विद इन अ सेल और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, इनको सेल विद इन अ सेल कहते हैं, और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं इनको, माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन, डीएनए और राइबोसोम्स फ्लेम डबल मेम्ब्रेन होती है इनकी, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन अ सेल भी कहा जाता है, समझे। इनका खुद डीएनए राइबोसोम्स फ्लेम सब कुछ होता है। मेमल्स लिप्स रिफ्लेक्स, चिटिन लाइसोसोम्स, क्वेश्चन है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जो एटीपी होती है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होती है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर में होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए में। इसे इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे। जो जो थाइलाकॉइड होते हैं, थाइलाकॉइड मतलब इसको थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये ग्रेनम होता है, और इधर ये स्ट्रोमा होता है, मतलब इसमें फ्लूइड होता है, जो किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल में, एनर्जी करेंसी होता है। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी ये कहती है, जो ये है इन्बोबायो थ्योरी कहती है। और सेल विद इन अ सेल होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल होते हैं। दोनों के बारे में कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल से बना होता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होती है एनी एटलीस्ट कलर। क्रोमोप्लास्ट येलो कलर का होता है। और नो पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट में नो पिगमेंट स्टोर करता है प्रोटीन का, कार्बन का, फैट का। प्रोटीन का एलियोरोप्लास्ट, एमियोप्लास्ट, कार्बन का ल्यूकियोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट। और उसके बाद एनिमल सेल डिवीजन, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये अलग अलग होते हैं, ये टूट जाते हैं, डिवीजन होता है सेल का, तो ये धागे से हो जाते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं इन्हें। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पार्ट ऑफ सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनका शेप होता है एक बेसिलिया, कोकाई, वायरो और एक स्पेरियोल, अलग अलग शेप होते हैं। मायो को पुराना सेल होता है, सबसे पुराना सेल। यूनिसेलुलर, नो सेल वॉल होती है, सेल वॉल डिफाइन ना होती इनकी। न्यूक्लियस डिफाइन ना हो, नो ऑर्गन डिफाइन ना हो। वन क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम होता है, इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछोगे। बैक्टीरिया स्मॉल सेल, सेल स्मॉल डिवीजन रैपिडली होता है, डिवीजन होते रहते हैं इनको। अब ये न्यूक्लियोड जी किसका? बैक्टीरिया के सेल के बारे में बताया गया पूरी। न्यूक्लियोड होता है एक होता है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब आपने रेजिस्टेंस लिया, आप बीमार रहेंगे, आपने दवाई ली, आप दवाई तो बच्चों के लिए 2 दिन दवाई ली, छोड़ दी, तो बैक्टीरिया होंगे मरेंगे नहीं, जो बचे गए होंगे बैक्टीरिया भी डिवाइड हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, गाय को क्लास लिस्ट, गायो क्लास से मतलब होता है ऊपर की लेयर होते हैं, सेल वॉल के ऊपर सिम्बाइन लेयर होते हैं। कैप्सूल मतलब बहुत ही रिजिड होते हैं, और सिम्बाइल होते हैं बहुत ही रिजिड, मतलब जैसे चटनी जैसी होते हैं, बहुत ही पिली पिली। और इंक्लूसिव बॉडी स्टोर करते हैं ये, इंक्लूसिव बॉडी। और राइबोसोम होते हैं 50 से 30 के में पाया जाता है। मीसोजोम्स जो टेढ़ी आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। और एक फिलामेंट कहते हैं, अटैचमेंट होता है। एक फ्लैगेला मूवमेंट होता है, फ्लैगेला मूवमेंट करते हैं, फ्लैगेला होते हैं, फ्लैगेला। बेसमेंट बॉडी होता है, हुक होता है, फिलेमेंट होता है, फिलेमेंट। प्रोकैरियोटिक बताओ सबके बारे में, अलग अलग शेप पाया जाता है। पुराने में 50 और 30 को पेड़ पाया जाता है, अब नए में 60 और 40 को पाया जा रहा है, 80 होता है। ये 80 मिलके 80 होंगे, 70 होंगे। मैथ को कैलकुलेशन है, बायोलॉजी की अलग ही हो गई। 30-36 का आंकड़ा होता है मैथ और में, समझे भी रहो। ये क्वेश्चन है, यहाँ चैप्टर खत्म होता है ये बायोलॉजी का। अब ये क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सेल डिवीजन वाला टॉपिक और रह गया अभी। समरी प्लांट सेल, एनिमल सेल डिवाइड करते हुआ तो भाई हम क्या कहते हैं? डेस्मोसोम कहते हैं। प्लांट सेल डिवाइड करते हुआ प्लाज्मोडेस्मोड कहते हैं। फीचर ये हो गया, फाउंड इन प्लांट एनिमल में होता है, मेम्ब्रेन लाइंड होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सेल कंटेंट। सेल डिवीजन माइटोसिस, मियोसिस में 4 सेल बनता है, डॉटर बनता है, और माइटोसिस में 2। क्या वो बस बॉडी के ग्रोथ में होता है। सेल डिवीजन कब होता है? बॉडी मतलब सेम सेल ही तो होंगे, बच्चा बनाना हो तब मियोसिस करता है, मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन करता है ड्यूरिंग एम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इक्वेशन डिवीजन, सेट ऑफ क्रोमोजोम, अलग अलग सेट पाया जाता है क्रोमोजोम्स की, बताएगा जब हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड। ये खत्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, डिवीजन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था भाई साहब के लिए। पार्ट में इम्पोर्टेंट ही है, तो इम्पोर्टेंट तो होगा। ये सब क्वेश्चन हैं। डीपीपी अभी आ रही है, डीपीपी का वेट करो बस। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से 20 है, 20 में से कितने सही गए थे पता नहीं, मेरे कहे तो थे कुछ 17-18 सही गए थे अप्रोक्सीमेटली। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। खत्म होता है पूरा चैप्टर यहाँ। जय हिंद।
रोटी खा लूंगी क्या? हेलो हेलो रोटी ले गई है। ससुर अच्छा लगा था, सासू बुरी लगी थी। अरे बुरी लगे तो ना अच्छी मत बता भन्नाते बॉम्ब बुरी लगा रही है, बॉम्ब लगा रही है, माता जी भी मारेगी। माता जी भन्ना है रही अच्छी तरीके से लगा दे। अच्छी तरीके से लगाए थे खतरनाक लग रही है। बहुत दो मुट्ठी पैरन पे भी मार दे। मार दे अरे दंडन सु लगा दे। माता जी तुम्हारी टक मोटी है। अरे मर जाए आंसू। तेरी माँ ने ई लखन सिखा तो है। मोटी ताई कैसी हुई ला? मोटी कैसी बहू पल्ले पड़ गई। ताऊ का है रो है? कुछ ना है रो भैया। रमेश कहाँ को गया है? रमेश अभी घर को गया है। ताऊ वाका कहाँ हो? कौन को भैया? ये वीडियो खराब है, ये अच्छी रिकॉर्ड ना है।